तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले इमेज मैप होता क्या है। तो देखो इमेज मैप क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, इसके अंदर है ना मैंने बहुत सारे लिंक लगाया। देखो यहाँ पे एक सर्कल के अंदर एक लिंक आ रहा है, फिर एक स्क्वायर के अंदर। देखो जैसे मैं सर्कल में जा रहा हूँ और फिर स्क्वायर में जा रहा हूँ तो लिंक आ रहा है, लेकिन ये देखो बीच में आ रहा है तो बीच में कोई लिंक आ नहीं रहा। तो यहाँ पे एक अलग लिंक है, यहाँ पे एक अलग लिंक है, यहाँ पे एक अलग लिंक है। मतलब ऐसे करके मेरे को अलग अलग लिंक क्रिएट करना है, तो उसके लिए यूज होता है इमेज मैप। तो अब आपको समझ में आ रहेगा, इमेज मैप का मतलब होता है कि मेरे को एक इमेज के अंदर मल्टीपल हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो उसके लिए यूज होता है इमेज मैप। तो यहाँ पे है ना जो मैंने ये लिंक क्रिएट किया है, देखो यहाँ पे सर्कल, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट। बराबर, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे मैंने पूरा कोडिंग टाइप करके रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे है ना हमारे पास कुछ टैग है, जैसे कि IMG टैग। तो IMG टैग आपको पता है क्या होता है। तो उसके अंदर हम लोग है ना नया एट्रीब्यूट यूज करते हैं, यूज मैप करके। यूज मैप मतलब कि मेरे को वो मैप को यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग को है ना यूज मैप का जो वैल्यू है उसको डालने के लिए हम लोग को मैप टैग डालना पड़ेगा। मैप टैग के अंदर जैसा कि मैं आपको कोडिंग में बता दूं, तो मैप टैग के अंदर है ना मेरे को देखो यहाँ पे बता दो, मैप टैग के अंदर नेम डालना पड़ेगा। तो नेम में कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो नेम है ABC है, तो उसका जो वैल्यू है ABC, वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन हैश डाल के, हैश ABC ऐसा करके मैं यूज करूंगा। बराबर, इसकी वैल्यू आपको पता चल गई कैसे लिखते हैं, इमेज वगैरह आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो अब आपको समझ में आ रहेगा। फिर हमारे पास आता है एरिया टैग, जो कि हम लोग इमेज टैग के अंदर डालते हैं। तो यहाँ सॉरी इमेज ने मैप टैग के अंदर डालते हैं। तो एरिया टैग के अंदर है ना हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे कि href, शेप और फिर CORDS और फिर alt, ये 4 टैग है। बराबर, तो हमको ये 4 टैग लगते हैं बराबर एरिया टैग के अंदर। तो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अगर करना है ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम लोग कोडिंग पे आते हैं। तो देखो मैंने यहाँ कोडिंग सब करके रखा हुआ है, तो क्या आपको ईजी हो सब कुछ। तो यहाँ देख सकते हो कि हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या किया है, नॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर इमेज टैग लिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो इमेज टैग लिया हुआ है, उसके अंदर कोई एक इमेज ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने यूज मैप करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यूज मैप के अंदर मैंने हैश ABC डाला हुआ है, क्योंकि मैंने मैप जो टैग है, इमेज टैग के बाद मैंने मैप टैग डाला हुआ है। तो मैप टैग के अंदर मैंने नेम डाला हुआ है ABC, तो वहां से मैंने लिया हैश ABC। बराबर, तो यहाँ पे मैप टैग के अंदर, मैप टैग के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैप टैग है, उसके अंदर मैंने एरिया टैग लिया हुआ है। तो इमेज को क्या बोलते हैं, इमेज को लिंक बनाना है, तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो A टैग और यहाँ पे A टैग। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक ही इमेज के अंदर बहुत सारे लिंक बनाने, तो उसके लिए मैं मैप टैग का और एरिया टैग का यूज करूंगा। तो एरिया टैग मैंने बता दिया, ऐसा लिखते हैं। देखो एरिया टैग, तो उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होता है शेप। तो शेप क्या होता है, मेरे पास सर्कल रहता है, रेक्टेंगल रहता है और पॉली रहता है। तो सर्कल क्या रहता है आपको पता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्ट, तो उसका भी पता होगा क्या होता है। पॉली क्या होता है कि मेरे को हर एक शेप चाहिए, जैसे कि ट्राइंगल और फिर हो सकता है कोई स्टार हो, ऐसा अलग अलग शेप चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स मतलब कि मेरे को कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको है ना सबसे पहले जो इमेज है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पे ये एक इमेज है। बराबर, तो ये इमेज को मेरे को पेंट में ओपन करना पड़ेगा। पेंट में ओपन किया मैंने, या फिर आप क्या बोलते हैं, अगर आप प्रोफेशनली हो तो आप फोटोशॉप में भी यूज कर सकते हो। तो मैंने पेंट में ये खोल लिया इमेज। तो मेरे को सर्कल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल है सबसे पहले। तो सर्कल के लिए मैं कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला, यहाँ पे जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेजर करूंगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट नीचे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आप एरो देख रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आते हैं। वहां पे मैं जब भी जाऊंगा ना वो सर्कल के टॉप पे, यहाँ देख सकते हो, यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे को लिखना है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी है 150 जो भी है, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला, यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं 150 और 77, तो सर सबसे पहला वाला वो लेने का है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सेकंड वाला आ रहा है 151, वो लेने का है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ टॉप वाला लेने का है। टॉप वाले में यहाँ क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है 146 जो भी आ रहा है, सबसे पहला वाला यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो 2 नंबर आ रहे हैं, तो सबसे पहला वाला वो लिखना है। और फिर यहाँ से ये जो आप एरिया देख रहे हो, मैं आपको मार्क करता हूँ, देखो यहाँ पे जो है ये वाला यहाँ पे मेरे को जो जाना है कर्सर को, यहाँ पे देख सकते हो 60 और 147 है। तो मेरे को सबसे पहले वाले में फर्स्ट वाला लेना है, देखो यहाँ पे दिखा दो 146, तो 146 लेना है। फिर यहाँ पे मेरे को सेकेंड वाला ले 149, तो मैं 149 लूंगा, तो जो आ रहा है वो लेने का है। और फिर रेडियस कैसे निकाल रहे, सिंपल, इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ, इसको हटा दिया। सबसे पहले इसका डायमीटर निकालो, यहाँ वाला कोई भी पहला वाला लो, यहाँ पे पहला वाला 68 है, और फिर यहाँ पे क्या है 225 है, तो 225 को 68 से माइनस कर लो और जो आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर लो। तो मैंने यहाँ पे नोटपैड खूब ओपन कर लेता हूँ, नहीं रहने दो, मैं आपको कैलकुलेट आप खुद से कर लेना। डायमीटर कैसे निकालते हैं ये सबको आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देख लो, मैं आपको सबको बता दूं डायमीटर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जाओ, यहाँ का एक कोऑर्डिनेट ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 225 है, और फिर यहाँ पे जाओ, उसका कोऑर्डिनेट क्या है
164 है। तो ये दो कोऑर्डिनेट ले लिया 225 और 164, दोनों को माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ऐसे करके आपका रेडियस आ जाएगा। तो वहाँ पे रेडियस लिख दो, जैसा कि मैंने यहाँ सर्कल में लिखा हुआ है। सबसे पहला वाला कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, उसमें जो सबसे पहला नंबर था वो लिया हुआ है, फिर सेकेंड वाले नंबर पे मैंने सेकेंड वाला लिया हुआ है, फिर यहाँ पे 82 मैंने रेडियस निकाला है, जैसे मैंने बताया रेडियस वैसे निकालना है। फिर HRF के अंदर जो भी आपका नाम है वो लिखना है, और अल्ट टैग के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, आप डालना है तो डाल सकते हो। फिर आपको समझ में आ गया। फिर रेक्टेंगल आते हैं, रेक्टेंगल का कॉर्ड्स कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वाला दिख रहा है और लेफ्ट वाला दिख रहा है, राइट वाला। तो रेक्टेंगल के लिए हम लोग है ना, स्पेशली सिर्फ रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले ये साइड लेते हैं, फिर टॉप लेते हैं, फिर राइट लेते हैं और फिर बॉटम लेते हैं। तो यहाँ पे ना जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे रखो कर्सर को, और जो पहला नंबर दिख रहा है 296, आप नीचे देख सकते हो, वो वाला नंबर नोट कर लो, और फिर ऊपर जाओ तो फिर जो सेकंड नंबर नीचे दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है 83, तो 83 नंबर को नोट कर लो। फिर यहाँ जाओ, यहाँ पे पहला वाला देख लो 460, तो 460 को मेजर कर लो, और फिर नीचे जाओ, नीचे क्या आ रहा है 252, जो सेकंड वाला नंबर आ रहा है वो। तो ऐसा करके स्क्वायर का ले लिया, देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर का ले लिया, नीचे देख सकते हो रेक्टेंगल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ले लिया। स्क्वायर भी ले सकते हैं आप, और क्या बोलते हैं रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो ऐसा करके मैंने ये निकाल दिया बराबर। तो यहाँ पे सिंपली फिर HRF डाल दो, जो आपको जहाँ पे भेजना है वो। फिर पॉली के लिए ना आपको सारे के सारे जो भी कोऑर्डिनेट है सब कुछ मेजर करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टार है, तो स्टार का ये जो पॉइंट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉइंट है वो, फिर यहाँ पे जो पॉइंट है उसको, फिर नीचे पॉइंट है यहाँ पे वो, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं देखो आप देख सकते हो, मैं मार्क कर दो, एक यहाँ पे पॉइंट है, और फिर एक यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पे पॉइंट है, और फिर यहाँ पे पॉइंट है। ऐसे जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं सबको ले लो, सबका दोनों कोऑर्डिनेट ले लो। यहाँ पे कैसे हम लोग ने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिया था, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिया था, ऐसा नहीं, हम लोग को सारे के सारे जितने भी कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं 172 जितने भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले रहा हूँ 158 और 291, सबके सब कोऑर्डिनेट को नोट करो, और फिर यहाँ जाओ और सारे के सारे कोऑर्डिनेट एक साथ लिख दो, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे लिख दिया। और फिर HRF के अंदर जो डालना है वो डाल दो, मतलब जहाँ भेजना है वहाँ डाल दो। और फिर ट्राइंगल के लिए भी सेम ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स डालते। अगर कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपली जाओ, मैंने आपको बताया वीडियो में कि कैसे करने का है। पहले रेडियस कैसे निकालना है वो निकाल दो, रेडियस निकालना पहले रेडियस निकालो, और फिर यहाँ पे टॉप पे जाओ, और फिर यहाँ से लो, यहाँ का लो, यहाँ टॉप से जो पहला वाला वैल्यू होता है वो, यहाँ से जो सेकेंड वाला वैल्यू होता है वो। फिर यहाँ पे हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है सबसे पहले, फिर टॉप, फिर राइट, और फिर लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नहीं बॉटम। तो सबसे पहले लेफ्ट का कोऑर्डिनेट लो, लेफ्ट वाला पहला, ऊपर से हम लोग को सेकेंड वाला, और फिर यहाँ से फर्स्ट वाला, यहाँ से सेकेंड वाला। तो ऐसा मतलब कि ये जो लाइन है, ऐसी जो लाइन है उसका ऊपर वाला, और ऐसी जो लाइन है उसका पहला वाला, मतलब कि आपको समझ में आ गया रहेगा, आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा। तो अगर अभी भी कोई कोऑर्डिनेट से क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट से रिलेटेड डाउट है कि इमेज मैप कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही आपको बना के रखा है, आपको बताया। तो यहाँ देखो सर्कल में जा रहा हूँ, उसको क्लिक कर पा रहा हूँ, और फिर मैंने कोई भी रैंडम इमेज डाला है, मतलब रैंडम लिंक डाला है, तो वहाँ जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग इमेज मैप, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करना, और मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो